जीत पक्की है हमारी, यानी कि हम हारते नहीं हैं, यानी कि हमेशा हम सीखते रहते हैं। हार को हमको सीखने से लेना है। नमस्कार, मैं ए आनंद आप सबों का आनंद पद पे स्वागत करता हूं। हम एक सीरीज ऐसा स्टार्ट किए हैं जिस सीरीज का नाम है एक सवाल ऐसा भी। हर एग्जाम में ऐसा सवाल आता ही है, तो उसी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 18 घटाया जाता है तो संख्याओं का अनुपात 12-13 हो जाता है। दूसरी संख्या कौन सी है? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5. If 18 is subtracted from each, then ratio between numbers becomes 12:23. What is the second number? और आपका ऑप्शन है ए में 22, बी में 110, सी 70, डी 100। जी, तो इस प्रकार में क्या आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हम 2-3 मेथड से बना सकते हैं। पहला मेथड हम लोग बेसिक लेंगे। पहला सबसे मेथड जो होगा बेसिक, और उसके बाद वाले जो मेथड होंगे वो यूनिवर्सल मेथड होंगे। वो सभी क्वेश्चंस पे लागू होते हैं। हालांकि ये भी क्वेश्चन सभी क्वेश्चन पे लागू होगा मेथड। तो पहला बेसिक, उसके बाद फिर से ट्रिक, फिर से एक नया मेथड। तो 3 मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं बस 3 मिनटों के अंदर में। तो आइए हमारे साथ एक बार समझिए। और एक सवाल ऐसा भी सीरीज बहुत बेस्ट है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये 100% गारंटी है। किसी भी एग्जाम के पेपर में उठा करके आप देख लीजिए। क्वेश्चन है कि जो आपका 2 नंबर है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, इस दोनों के बीच में रेशियो दिया हुआ है 3:5 का। इसमें से आप 18 घटाते हैं, इसमें से भी आप 18 घटाते हैं, देन आपको जो है रेशियो, नया रेशियो बनता है वो 12 और 23 बनता है। फर्स्ट मेथड हमारा एक क्वेश्चन में होगा बेसिक मेथड। इसमें क्या करता है कि जैसे कि हम कुछ संख्या को मान लिए 3x, इसमें से हम 18 घटा दिए। फिर क्या हुआ, हम दूसरी संख्या को माने 5x, इसमें से भी 18 घटा दिए। बराबर क्या हो गया हमारा 12/23, यानी कि 12:23। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, हमारा x का वैल्यू निकल करके आएगा, और उस x के वैल्यू से हम लोग 5x का मान निकालेंगे, तो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर निकल के आ जाएगा। और ये है यूनिवर्सल मेथड। ये किसी भी क्वेश्चन पे, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बात आपको समझ में आ गया। ये बेसिक मेथड है, ये बेसिक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत आसान से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़े आगे, चलिए हम दूसरे मेथड के तरफ चलते हैं, जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही खास मेथड है। खास इसलिए है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफरेंस, जैसे कि प्रत्येक संख्या में 18 घटाया गया, प्रत्येक संख्या में 18 जोड़ा जा सकता था, तो एक निश्चित क्वांटिटी को दोनों संख्या में जोड़ने या घटाने की बात करेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग इस मेथड का अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत खास बनाता है इस क्वेश्चन के लिए। कैसे देखना है मुझे कि क्या यहाँ और यहाँ का अंतर कितना है। 3 और 12 का अंतर कितना है बताइएगा आप? सर 9 है। और यहाँ आप देखिएगा, यहाँ अंतर कितना का है, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। 5 से 23 का अंतर 9 से काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि अंतर समान नहीं है। जब अंतर समान नहीं है तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जब समान संख्या जुड़ रहा हो या समान संख्या घट रहा हो, तो आप क्या कीजिएगा, ऊपर वाला अंतर कितना है, आप ऊपर वाला अंतर, जैसे 3 और 5 है, ये दोनों का अंतर 2 होता है, तो आप क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जो अंतर है 23 और 12 में से घटेगा, तो कितना का बचेगा, 11 का। तो आप ऊपर में 11 से गुना कर देंगे, आप ऊपर में 11 से गुना कर देंगे। डेट मीन्स अब जो आपका बना है रेशियो, वो बना आपका 33:11×55, और यहाँ बन गया आपका 12×24:23:46। अब ये जो आपका बना है रेशियो, अब देखिएगा इस दोनों के बीच का अंतर देखिए, तो 9 आपको दिखेगा। यहाँ भी इसका अंतर देखिए, अब भी देखिएगा 9। तो यानी कि अब 33 से 24 हुआ, 9 घटा है, 55 से 46 हुआ है, 9 घटा है। तो ये 9 यूनिट है, ये क्या है, 9 यूनिट है। और इसी 9 यूनिट का वैल्यू हमको 18 दे रखा है, तो हम लिखेंगे 18 हो जाएगा। देन 1 यूनिट का वैल्यू पूछेगा तो 2 हो जाएगा। और हमें दूसरी संख्या यानी कि 55, यानी कि सेकेंड नंबर हमको पूछ रहा है, सेकेंड नंबर यानी कि हमको 55 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है, तो 55 यूनिट का, 55 इकाई का वैल्यू 2 गुना 55 110 इस क्वेश्चन का, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ खास टेक्निक, जो कि खास
चीज़ पे अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक संख्या में 18 जोड़ा जाए, एक संख्या में 18 घटाया जाए। हो सकता है कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक संख्या में 10 जोड़ा जाए, एक संख्या में 18 जोड़ा जाए। मतलब अलग अलग के क्वांटिटी संख्याओं में जोड़ा जाता है, अलग अलग की क्वांटिटी संख्या में घटाया जाता है। देन उस समय में हम लोग एक मेथड का पालन करेंगे, जो मेथड का नाम है डबल क्रॉस मेथड। उसका नाम क्या होगा? डबल क्रॉस मेथड। वो काफ़ी बेनिफिट होता है, ध्यान देने वाली बात है। तो डबल क्रॉस मेथड यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग तीसरे प्रकार के से कर रहे हैं, वो हमारा मेथड है डबल क्रॉस मेथड। डबल क्रॉस मेथड हर एक क्वेश्चंस के लिए अप्लाई होगा। ये मेथड खास सेम संख्या जोड़ा जाए, सेम संख्या घटाया जाए, उसके लिए अप्लाई होगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो व्हाट इज द डबल क्रॉस मेथड? तो आइए हम इसको समझाते हैं। क्या कहता है? डबल क्रॉस मेथड का मतलब होगा कि 2 बार क्रॉस करना है, दोनों के अंतर को देखना है एंड हमारा आंसर बनेगा उसी से। पहली क्रॉस हम करेंगे 3 को 23 के साथ गुना, 5 को 12 के साथ गुना। तो 3 को 23 के साथ गुना करेंगे तो आपको आएगा 69, है ना। और 5 को यदि 12 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 60। तो 69 माइनस 60 करेंगे तो 9। तो आप लिखेंगे 9 यूनिट। ठीक है, 9 यूनिट का मान हमें देखना है। अब हमको एक बार दूसरा क्रॉस क्या होगा? हमारा ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी था 18, इसका अंतर देखना, इसका हमें अंतर देखना। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 गुना 23 करेंगे, 18 गुना 12 करेंगे। 18 गुना 23 जो हमारा होगा वो हो जाएगा आपको 414, और 18 गुना 12 जो होगा वो हमारा 216 हो जाएगा। दोनों का अंतर 100। लेकिन यहाँ संख्याएं चूंकि समान है तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 12 और 23 का अंतर 11, और चूंकि 18 से दोनों में गुना होना था तो 18 हम लोग कॉमन लेकर के गुना कर सकते हैं। तो यानी कि 18 और 11, 18 गुना 11 कितना हो जाएगा? 198। मेरी बात को आप फिर से एक बार समझिए। 18 गुना 123 414, आप ऐसे भी कर सकते हैं। 18 गुना 12 216, दोनों का अंतर 198। ठीक है, आप एक बात समझना आपको दोस्त, यदि यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता, है ना। क्योंकि समान चीज यदि रहेगा तो घटेगा, समान चीज नहीं रहेगा तो जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ प्लस होता तो हो सकता था ये इसके साथ जुड़ जाता, यहाँ पे प्लस रहता, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों फिर घट जाता। संख्या अलग अलग रहेगा तब भी ये अप्लाई होगा, सेम रहेगा तब भी अप्लाई होगा। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 18। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 1 यूनिट का वैल्यू, आप बोलेंगे सर इसका 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 22। दूसरी संख्या कितनी है? 5। तो हम लिखेंगे 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 5 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 22 गुना 5 डेट इज 110। तो इस क्वेश्चन का इस मेथड से भी 110 ही आया। तो हमने आपको इस क्वेश्चन के लिए 3 मेथड बताया। पहला मेथड जो बेसिक होता है, हम लोग x मान के चलते हैं। दूसरा मेथड हमने बताया आपको कि यदि समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या घटाई जाए, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं। ठीक है, तीसरा मेथड हमने बताया कि कोई भी संख्या दे दे, यहाँ पे दोनों अलग अलग नंबर दे दे, प्लस माइनस अलग अलग कर दे, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, हम लोग डबल क्रॉस मेथड लगाएंगे। डेट इज ये मेथड यूनिवर्सल मेथड है, ये सभी क्वेश्चंस के लिए अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे आप चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ फॉरवर्ड करते चलिए। तो ये सीरीज हमारा एक सवाल ऐसा भी है, इसके साथ हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे और आपके चुनिंदे सवाल को लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट करते रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चंस छूटने का कोई आवार न रहे। तब तक के लिए हम दीजिए हमको विदा। जय हिंद।